हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। तो आज हम लोग करने वाले हैं प्रैक्टिस सेट 3.4 के सारे रिमेनिंग क्वेश्चंस। जैसे कि आप लोग को पता है कि हमने प्रैक्टिस सेट 3.4 के रिलेटेड ऑलरेडी 2 वीडियोस अपलोड किए हैं और उस दोनों वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 5 किया है और हम साथ साथ में बेसिक कॉन्सेप्ट भी कर रहे हैं। तो बेसिक कॉन्सेप्ट में से हमने क्या क्या किया है, इंस्क्राइब एंगल किया है, इंटरसेप्टेड आर्क किया है और इंस्क्राइब एंगल थ्योरम जो है उसका स्टेटमेंट हमने बहुत अच्छे से समझा है। ठीक है, हमारे ये जो कोरोलरीज है इंस्क्राइब एंगल थ्योरम के वो बाकी है, वो अभी हम इस वीडियो में करने वाले हैं। और फिर हमने साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल भी देखा था, क्या होता है थ्योरम ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का स्टेटमेंट भी बहुत अच्छे से देखा था। उसके बाद हमने कन्वर्स ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल थ्योरम का स्टेटमेंट भी अच्छे से देखा था। ये सब कुछ हो गया है, सिर्फ क्या क्या बाकी है, ये दोनों जो हमारे कोरोलरीज है इंस्क्राइब एंगल थ्योरम के वो अभी हम करने वाले हैं। ओके, इसका बहुत यूज है क्योंकि ये जो हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है इसमें ये जो हमारे प्रॉपर्टीज है इंस्क्राइब एंगल के वो लगने वाले हैं। ठीक है, और जो हमारा ये लास्ट थ्योरम है जो आप टेक्स्ट बुक के पेज नंबर 70 में भी देख सकते हो उसको भी हम अभी देखने वाले हैं। ओके, इसको हम बहुत अच्छे से समझेंगे। जैसे कि आपको पता है हम थ्योरम कर नहीं रहे, सिर्फ थ्योरम को अच्छे से समझ रहे हैं। तो ये थ्योरम भी हम देखेंगे क्योंकि ये जो थ्योरम है ये हमको काम आने वाला है क्वेश्चन नंबर 6 में। ओके, जैसे कि देखो ये हमारे क्वेश्चंस बाकी है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8, ये चारों क्वेश्चंस बाकी है और अभी हम यही करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले हमको बेसिक कॉन्सेप्ट तो देखना पड़ेगा, बरोबर। तो चलो अभी हम क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे बेसिक कॉन्सेप्ट से। और बेसिक कॉन्सेप्ट में हम लोग सबसे पहले क्या देखने वाले हैं, ये कोरोलरीज देखने वाले हैं इंस्क्राइब एंगल थ्योरम के। ठीक है, और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, ये जो लास्ट थ्योरम है ना उसको अच्छे से समझेंगे। ओके, फिर हम अपना प्रैक्टिस सेट स्टार्ट करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो चलो अभी हम लोग स्टार्ट करेंगे अपना बेसिक कॉन्सेप्ट और सबसे पहले हम लोग करने वाले हैं कोरोलरीज ऑफ इंस्क्राइब एंगल थ्योरम। और हमारे पास 2 कोरोलरीज है इंस्क्राइब एंगल थ्योरम के। तो देखो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज बताना चाहती हूँ कि अगर आपको इंस्क्राइब एंगल क्या होता है अगर वो नहीं पता तो सबसे पहले वो पता होना चाहिए, वरना आपको ये जो कोरोलरीज है वो नहीं समझेंगे। तो इंस्क्राइब एंगल क्या होता है वो मैंने ऑलरेडी समझाया है, तो प्लीज आप वो वीडियो देख लो। अगर आपने देख लिया है तो वेरी गुड। चलो हम लोग स्टार्ट कर सकते हैं अभी। तो यहाँ पे देखो सबसे पहला जो है वो क्या है, यहाँ पे देखो ये जो दोनों कोरोलरीज है ना वो हमको क्या बताने वाले हैं, इंस्क्राइब एंगल के बारे में कुछ बताने वाले हैं। ठीक है, तो चलो देखते हैं क्या बताते हैं। तो यहाँ पे क्या बोला है, एंगल्स इंस्क्राइब्ड इन द सेम आर्क आर कॉन्ग्रेंट, यानी कि जो भी एंगल्स इंस्क्राइब्ड होते हैं सेम आर्क में वो क्या होते हैं, कॉन्ग्रेंट होते हैं। तो समझा आपको? अगर नहीं समझा डोंट वरी, हम लोग डायग्राम के थ्रू समझेंगे। ओके, तो मुझे यहाँ पे डायग्राम बनाना पड़ेगा। तो चलो डायग्राम बनाते हैं। तो एक सर्कल बना देते हैं सबसे पहले। तो ये है हमारा सर्कल और यहाँ पे अभी देखो मैं 2 इंस्क्राइब एंगल बनाने वाली हूँ। ठीक है, तो ये है हमारा पहला इंस्क्राइब एंगल। तो सपोज करो कि ये है हमारा इंस्क्राइब एंगल PSR। ओके, अभी और एक इंस्क्राइब एंगल बनाने वाली हूँ। तो यहाँ पे देख लो ये है हमारा दूसरा इंस्क्राइब एंगल और ये हम लोग इंस्क्राइब एंगल ले लेते हैं PQ और R। तो यहाँ पे देखो हमने 2 इंस्क्राइब एंगल बनाए हैं। तो हमारे जो इंस्क्राइब एंगल है वो क्या है, एंगल PQR एंड एंगल PSR, ये दोनों ही हमारे क्या है, इंस्क्राइब्ड एंगल है। ओके, और एक बात देखो यहाँ पे इंस्क्राइब्ड का मतलब क्या होता है, मैंने ये चीज आपको बताई है। अगर आपने सारे वीडियोस अच्छे से देखे हैं तो आपको पता होगा कि इंस्क्राइब्ड मतलब क्या होता है। इंस्क्राइब्ड मतलब टू ड्रॉ समथिंग इनसाइड समथिंग एल्स। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख भी देती हूँ आपके लिए, टू ड्रॉ समथिंग इनसाइड समथिंग एल्स, यानी कि इंस्क्राइब्ड का मतलब क्या होता है, कुछ ड्रॉ करना किसी के अंदर। तो यहाँ पे हमने ये जो हमारे इंस्क्राइब्ड एंगल है उसको किसके अंदर ड्रॉ किया है, उसको एक आर्क के अंदर ड्रॉ किया है और वो आर्क है हमारा ये वाला जो मैं अभी थोड़ा सा डार्क कर रही हूँ पेंसिल से। ये वाला देखो, ये जो हमारा आर्क है इस आर्क के अंदर हमने ये दोनों एंगल को ड्रॉ किया है ना। ये देखो यहाँ से लगा के यहाँ तक
ये आर्क में हमने क्या किया है, ये दोनों एंगल को ड्रॉ किया है, यानी कि ये दोनों एंगल कहाँ पे इंस्क्राइब्ड है, ये वाले आर्क के अंदर इंस्क्राइब्ड है। तो हम लोग ये बोल सकते हैं कि ये दोनों एंगल्स जो है वो सेम आर्क के अंदर इंस्क्राइब्ड है। तो इसका मतलब क्या होगा, इस कोलोररी से क्या हमको पता चल रहा है कि जो भी एंगल सेम आर्क के अंदर इंस्क्राइब्ड होते हैं तो वो दोनों जो हमारे एंगल्स होते हैं वो तो कॉन्ग्रुएंट होते हैं। यानी कि इसका मतलब हम बोल सकते हैं एंगल पी क्यू आर इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल पी एस आर। यस, यानी कि ये दोनों एंगल क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट होंगे। क्यों ऐसा, ऐसा क्यों, क्योंकि ये दोनों एंगल क्या है, इंस्क्राइब्ड है सेम आर्क में। आप देख सकते हो ना, ये दोनों एंगल कहाँ पे इंस्क्राइब्ड है, कहाँ पे इंस्क्राइब्ड है, चलो बताओ, आप ही बताओ। ये आर्क में इंस्क्राइब्ड है, मैं थोड़ा सा और डार्क कर देती हूँ, ये वाले आर्क में इंस्क्राइब्ड है, यानी कि सेम आर्क में इंस्क्राइब्ड है। यानी कि हम ये बोल सकते हैं कि ये दोनों एंगल क्या होंगे, हमारे कॉन्ग्रुएंट होंगे। तो यहाँ पे ये क्या है, एंगल्स इंस्क्राइब्ड इन द सेम आर्क आर कॉन्ग्रुएंट। ठीक है, तो आपको समझ गया क्या है ये वाली फर्स्ट कोरोलरीज ऑफ इंस्क्राइब एंगल थ्योरम, कि जो भी एंगल्स इंस्क्राइब्ड होते हैं सेम आर्क में तो वो एंगल क्या होते हैं, कॉन्ग्रुएंट होते हैं। तो यहाँ पे ये दोनों एंगल हमारे ये आर्क में क्या थे, इंस्क्राइब्ड थे, इसलिए हमने बोल दिया, क्या कंक्लूड कर दिया कि एंगल पी क्यू आर इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल पी एस आर। ठीक है, समझ में आ गया, ओके। अभी देखो यहाँ पे मैं एक और एक एंगल बनाती हूँ, यहाँ पे एक और एक एंगल हम ड्रॉ करेंगे। ठीक है, ओके, ये देखो ये एंगल हम अभी ड्रॉ किया और इस एंगल को नाम दे देते हैं पी टी आर। ठीक है, दिख रहा है आपको ये पी टी आर। तो यहाँ पे देखो ये जो एंगल होगा ना, ये एंगल, ये भी क्या होगा, ये दोनों के कॉन्ग्रुएंट होगा। यस, अब ऐसे क्यों, क्योंकि यहाँ पे देखो ये तीनों एंगल जो है, ये तीनों एंगल जो है वो कौन से आर्क में इंस्क्राइब्ड है। इंस्क्राइब मतलब क्या, कुछ ड्रॉ करना किसी के अंदर। तो हमने ये तीनों एंगल को कौन से आर्क के अंदर ड्रॉ किया है, और ये तीनों ही हमारे इंस्क्राइब्ड एंगल है। ओके, तो ये जो हमारे तीनों इंस्क्राइब्ड एंगल है उसको हमने किसके अंदर ड्रॉ किया है, ये आर्क के अंदर ड्रॉ किया है। यानी कि ये तीनों एंगल हमारे इंस्क्राइब्ड है इन द सेम आर्क, यानी कि ये वाले आर्क में। यानी कि ये तीनों एंगल क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट होंगे। यानी कि हम ये बोल सकते हैं एंगल पी क्यू आर इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल पी एस आर एंड दैट इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल पी टी आर। तो ऐसे हम बहुत सारे एंगल बना सकते हैं ये वाले आर्क में, और वो सब एंगल क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। सबसे पहले तो ये दोनों एंगल ही कॉन्ग्रुएंट थे, फिर हमने एक और एक एंगल बनाया इसी आर्क में, तो वो भी इसके कॉन्ग्रुएंट हो गया। ठीक है, तो समझ में आ गया ये वाला फर्स्ट वाला। ओके, अभी हम सेकेंड वाला करेंगे। तो सेकेंड वाला देखो क्या है, एंगल इंस्क्राइब्ड इन अ सेमी सर्कल इज अ राइट एंगल। ओ, यानी कि जो भी एंगल इंस्क्राइब्ड होते हैं सेमी सर्कल में वो क्या होते हैं, राइट एंगल होते हैं, यानी कि 90 डिग्री के होते हैं। तो चलो इसको भी हम लोग फिगर से समझेंगे। तो सपोज करो ये है हमारा सर्कल, और यहाँ पे ये जो सेगमेंट है, समझो कि यहाँ पे, ओके, यहाँ पे हम एक सेंटर ले लेते हैं। इस ये क्या है हमारा, ये सर्कल का सेंटर है, और यहाँ पे हमने क्या किया, एक सेगमेंट ड्रॉ किया विच इज पासिंग थ्रू सेंटर। तो यानी कि ये जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, हमारा डायामीटर। ओके, डायामीटर ऑफ द सर्कल। और समझो हम लोग ले लेते हैं डायामीटर को ए बी। तो ए बी, सेगमेंट ए बी इज व्हाट, डायामीटर। तो अभी यहाँ पे देखो ये जो हमारा डायामीटर है उसने क्या किया, ये सर्कल को क्या किया, हाफ हाफ कर दिया। ओके, दैट इज ये है हमारा सेमी सर्कल और ये है हमारा सेमी सर्कल। सेमी सर्कल मतलब क्या, हाफ सर्कल। ओके, तो यहाँ पे समझ में आ गया, दिस इज अवर सेमी सर्कल, या हम इसको सेमी सर्कुलर आर्क भी बोलते हैं। और यहाँ पे भी ये क्या है, हमारा सेमी सर्कल है, दैट इज सेमी सर्कुलर आर्क। तो यहाँ पे देखो जो भी एंगल क्या होते हैं, इंस्क्राइब होते हैं सेमी सर्कल में, तो वो राइट एंगल होते हैं। तो यहाँ पे देखो अभी मैं एक एंगल बनाने वाली हूँ, ध्यान से देखना। तो यहाँ पे देखो ये है हमारा एंगल ए सी बी। तो ये जो एंगल है, एंगल ए सी बी, सबसे पहले तो ये हमारा क्या है, एक इंस्क्राइब्ड एंगल है। ओके, यहाँ पे तो आपको कुछ डाउट नहीं होगा, दिस इज इंस्क्राइब्ड एंगल। और ये जो एंगल है वो कहाँ पे इंस्क्राइब्ड है, कहाँ पे इंस्क्राइब्ड है, चलो बताओ कहाँ पे इंस्क्राइब्ड है, ये वाले आर्क में इंस्क्राइब्ड है।
है ना, हमने ये एंगल को कौन से आर्क में ड्रॉ किया है, इस आर्क में ड्रॉ किया है, यानी कि हम बोल सकते हैं कि ये वाला जो एंगल है वो ये आर्क में इंस्क्राइब्ड है, यानी कि ये वाला जो एंगल है वो सेमी सर्कल में क्या है, इंस्क्राइब्ड है, क्योंकि दिस इज व्हाट, दिस इज सेमी सर्कुलर आर्क। ये क्या है हमारा, सेमी सर्कुलर आर्क, या हम इसको सेमी सर्कल भी बोल सकते हैं। तो जो भी एंगल क्या होते हैं, इंस्क्राइब होते हैं सेमी सर्कल में, वो क्या होते हैं, हमारे राइट एंगल होते हैं, यानी कि ये जो हमारा एंगल होगा वो क्या होगा, राइट एंगल होगा। दैट इज राइट एंगल मतलब क्या, एंगल ACB क्या होगा, 90 डिग्री होगा, इसका मेजर क्या होगा, 90 डिग्री होगा। तो जो भी एंगल, ठीक है, जो भी एंगल, सिर्फ एक एंगल नहीं होगा, ऐसा नहीं कि इधर एक ही एंगल मिलेगा, और बहुत मिल सकते हैं। जैसे कि देखो, अगर मैं अभी यहाँ पे एक फिगर बनाती हूँ, एक एंगल बनाती हूँ, ठीक है, एक एंगल बनाती हूँ, ये वाला एंगल, ध्यान से देखो, यहाँ पे हमने एक एंगल बनाया, इस एंगल को नाम दे देते हैं A, और यहाँ पे दे देते हैं D, ADB। तो यहाँ पे देखो एंगल ADB जो है वो भी कहाँ पे इंस्क्राइब है, कौन से आर्क में इंस्क्राइब है, वो भी इंस्क्राइब है हमारे ये वाले आर्क में। ये वाला आर्क मतलब व्हाट, सेमी सर्कुलर आर्क में इंस्क्राइब है, दैट इज सेमी सर्कल में इंस्क्राइब्ड है, यानी कि ये जो हमारा एंगल ADB होगा वो भी क्या होगा, 90 डिग्री का होगा, दैट इज वो भी हमारा राइट एंगल होगा, राइट एंगल होगा। ठीक है, समझ में आया। तो ऐसे हम बहुत सारे एंगल बना सकते हैं ये हमारे सेमी सर्कुलर आर्क में। ओके, समझ में आया। तो यानी कि यहाँ से देखो, यहाँ से हमको क्या समझ में आया, ये वाले फर्स्ट वाले से, कि जो भी एंगल इंस्क्राइब्ड होते हैं सेम आर्क में, तो वो सारे एंगल्स क्या होंगे, कॉन्ग्रेंट होंगे। और यहाँ पे हमको क्या समझ में आया, जो भी एंगल इंस्क्राइब्ड है सेमी सर्कल में, तो उनका जो मेजर होगा वो क्या होगा, 90 डिग्री का होगा, दैट इज वो जो एंगल्स होंगे वो क्या होंगे, राइट एंगल होंगे। तो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा, बहुत ही इजी है। तो इसका जो यूज है, दैट इज स्पेशली हमारा इसका यूज है क्वेश्चन नंबर 4 में। ठीक है, मैं पहले ही बता देती हूँ, क्वेश्चन नंबर 4 जो है उसमें ये कॉन्सेप्ट लगेगा। ओके, अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखो पेज नंबर 70 जो है टेक्स्ट बुक का, पेज नंबर 70, वहाँ पे एक थ्योरम दिया है, उस थ्योरम को हम अच्छे से समझेंगे, क्योंकि वो जो थ्योरम है पेज नंबर 70 वाला, वो थ्योरम हमारे क्वेश्चन नंबर 6 में काम आने वाला है। ठीक है, तो चलो अभी हम पेज नंबर 70 में जो थ्योरम है उसको देखते हैं, उसके बाद हम प्रैक्टिस सेट स्टार्ट करेंगे। ओके, तो चलो अभी हम करेंगे ये थ्योरम वैसे तो नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ एक स्टेटमेंट को अच्छे से समझ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट लगने वाला है हमारे क्वेश्चन नंबर 6 में। ओके, तो चलो देखते हैं क्या है। यहाँ पे सबसे पहले मैं ये स्टेटमेंट को पढ़ लेती हूँ, और फिर मैं आपको अपने ओन लैंग्वेज में इसको समझा दूंगी, क्योंकि यहाँ पे ये जो स्टेटमेंट का ये जो थ्योरम का स्टेटमेंट है ना, वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड तरीके से लिखा गया है। तो आपको शायद इसको पढ़ने के बाद समझ में कुछ ना आए, लेकिन जब मैं आपको ओन लैंग्वेज में समझाओगे ना, तो आपको सब समझ में आ जाएगा। ओके, तो फिर भी एक बार स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं, क्या दिया है। If 2 points on a given line sustain equal angles at 2 distinct points which lie on the same side of the line, then the 4 points are cocyclic। तो सबसे पहले देखो यहाँ पे ये कोनसाइक्लिक पॉइंट्स क्या होता है। तो जैसे कि आपको ये पता भी होगा कि कोनसाइक्लिक पॉइंट्स मतलब क्या, फिर भी मैं यहाँ पे बता देती हूँ आपको, कोनसाइक्लिक पॉइंट्स क्या होता है। अगर सपोज करो कि एक सर्कल है, ओके, और एक सर्कल है, और इस सर्कल के ऊपर सपोज करो कि कुछ पॉइंट्स है, तो यहाँ पे हम लोग ले लेते हैं ये पॉइंट P, Q, R, S। तो यहाँ पे ये जो चारों पॉइंट्स है वो क्या है, कोनसाइक्लिक पॉइंट्स है। अब कैसे, जैसे कि देखो कोनसाइक्लिक पॉइंट्स मतलब क्या होता है कि ऐसे पॉइंट्स जो सेम सर्कल के ऊपर लाई करते हैं, तो वैसे पॉइंट्स को बोला जाता है कोनसाइक्लिक पॉइंट्स, यानी कि उन पॉइंट्स को बोला जाता है कोनसाइक्लिक पॉइंट्स। तो यहाँ पे देखो ये जो चारों पॉइंट्स हैं हमारे, वो ये सेम सर्कल के ऊपर लाई कर रहे हैं, यानी कि एक ही सर्कल के ऊपर लाई कर रहे हैं। तो यानी कि ये जो पॉइंट P, Q, R, S है, ये क्या है, हमारे कोनसाइक्लिक पॉइंट्स है। ठीक है, समझ में आ गया। चलो अभी हम ये थ्योरम को समझेंगे। तो ये थ्योरम को मैं अपने ओन लैंग्वेज में आपको समझा रही हूँ। तो सपोज करो यहाँ पे ये थ्योरम को समझने के लिए, सपोज करो कि एक लाइन है, ठीक है, ये क्या है, एक लाइन है, और इस लाइन के ऊपर क्या है, सपोज करो 2 पॉइंट्स है। ओके, कितने पॉइंट्स है, 2 पॉइंट्स है, और इस पॉइंट को हम लोग ले लेते हैं A, और इस पॉइंट को हम लोग ले लेते हैं D।
तो फिर से मैं रिपीट करती हूँ, सपोज करो कि एक लाइन है और इस लाइन के ऊपर 2 पॉइंट्स है। अब देखो ये लाइन जो है इसके वजह से क्या हुआ है, ऊपर एक साइड है, ये लाइन के ऊपर एक साइड है और ये लाइन के नीचे एक साइड है, बरोबर। ये जो है वो लाइन के ऊपर वाली साइड है और ये लाइन के नीचे वाली साइड ये वाली है। ओके, तो सपोज करो कोई भी एक साइड में और एक 2 पॉइंट्स है, ठीक है, और एक 2 पॉइंट्स है। समझ में आया ये? अगर नहीं समझ में आया तो फिर से मैं बताती हूँ। यहाँ पे देखो ये जो लाइन है ना, इसके ऊपर एक साइड है, दैट इज ये वाली साइड, और इसके नीचे एक साइड है। तो हमको क्या करना है, और 2 पॉइंट्स लेने हैं, और वो 2 पॉइंट्स कहाँ पे लेने हैं हमको, कोई भी एक साइड पे लेने हैं। तो हमने क्या लिया, ऊपर वाली साइड में और 2 पॉइंट्स को ले लिया। आप चाहो तो नीचे वाली साइड में भी हम लोग ले सकते हैं, और वो मैं आपको बाद में लेके दिखाने वाली हूँ। तो फिलहाल के लिए क्या आप ध्यान में रखो कि एक लाइन है और इसके ऊपर 2 पॉइंट्स है, और ये लाइन के ऊपर एक साइड है और नीचे एक साइड है। तो हमको और एक 2 पॉइंट्स लेने हैं, अलग अलग पॉइंट्स लेने हैं, और वो कहाँ पे लेने हैं, कोई भी एक साइड पे लेने हैं। तो हमने कहाँ पे लिए वो दोनों पॉइंट्स, ये ऊपर वाली साइड में लिए, ठीक है। तो यहाँ पे हमने ये पॉइंट्स ले लिए। तो अब देखो यहाँ पे ये जो लाइन है ना, इसके ऊपर ये जो 2 पॉइंट्स है ना, वहां से अगर हम क्या करते हैं, एक एंगल बनाते हैं। क्या बनाते हैं, एंगल बनाते हैं। और कहाँ पे बनाते हैं, ये दोनों पॉइंट पे बनाते हैं। और अगर वो दोनों एंगल क्या है, इक्वल है, देखो एक एक स्टेप करके जाएंगे। अब हम क्या करेंगे, ये दोनों जो पॉइंट्स है ना, यहाँ से हम क्या करेंगे, एंगल बनाएंगे, ठीक है। एंगल बनाने वाले हैं, और कहाँ पे एंगल बनाने वाले हैं, ये दोनों पॉइंट पे एंगल बनाने वाले हैं। तो चलो बनाते हैं। तो यहाँ पे देखो ये एक एंगल बन गया, और सपोज करो और एक एंगल बनाते हैं हम, और वो इस पॉइंट पे बनाते हैं। तो हमने क्या किया, ये जो लाइन है इसके ऊपर ये जो 2 पॉइंट्स है, ये दोनों पॉइंट से हमने क्या किया, एंगल बनाया। कहाँ पे बनाया, ये दोनों पॉइंट पे बनाया। और सपोज करो कि ये दोनों एंगल क्या है, अगर इक्वल है, ये दोनों एंगल अगर क्या है, इक्वल है, तो हम यहाँ से क्या कंक्लूड कर सकते हैं, देन वी कैन कंक्लूड दैट कि ये जो 4 पॉइंट्स है वो क्या है, हमारे कोन साइक्लिक पॉइंट्स है। यस, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये जो हमारे चारों पॉइंट्स है, दैट इज पॉइंट ए, पॉइंट डी, और इस पॉइंट को ले लेते हैं बी, इस पॉइंट को ले लेते हैं सी। तो यहाँ पे ये जो पॉइंट्स है, पॉइंट्स ए, बी, सी एंड डी आर कोन साइक्लिक। कोन साइक्लिक मतलब क्या, ये जो चारों पॉइंट्स है वो सेम सर्कल के ऊपर लाई करते हैं। यस, तो ये थ्योरम आपको समझा, अगर नहीं समझा तो वन मोर टाइम, चलो एक बार और करेंगे, ठीक है। डोंट वरी, अभी आपको समझ जाएगा। सपोज करो कि एक लाइन है, चलो फिर से एक लाइन ले ली, और यहाँ पे सपोज करो कि इस लाइन के ऊपर 2 पॉइंट्स है। तो हमने 2 पॉइंट्स ले लिया, इसको कुछ भी नाम दे दो फिलहाल के लिए, P और Q नाम दे दिया। ओके, अभी देखो ये लाइन के वजह से ये जो लाइन है इसके ऊपर एक साइड है, अगेन मैं फिर से बोलूँगी, इसके ऊपर एक साइड है और इसके नीचे एक साइड है। तो अभी हमको क्या करना है, 2 पॉइंट्स और लेने हैं। अब वो 2 पॉइंट्स कहाँ पे भी ले सकते हो, या तो ऊपर वाली साइड पे ले लो या नीचे वाली साइड पे ले लो। तो हम क्या करते हैं, इस बार नीचे वाली साइड पे ले लेते हैं, ठीक है। तो हमने और दोनों पॉइंट्स ले लिए नीचे वाली साइड पे। अब हमको क्या करना है, अब देखो यहाँ पे ये जो लाइन है ना, इसके ऊपर से इसके ऊपर ये जो 2 पॉइंट्स है ना, यहाँ से क्या करेंगे, एंगल बनाएंगे, इक्वल एंगल बनाएंगे ये दोनों पॉइंट पे। ओके, तो यहाँ पे देखो ये एक एंगल है, और ये जो एंगल है वो किसके इक्वल है, इस एंगल के इक्वल है, इस एंगल के इक्वल है। तो यानी कि हम ये बोल सकते हैं फिर इस थ्योरम से फिर हम लोग ये कंक्लूड कर सकते हैं कि ये जो चारों पॉइंट्स होंगे वो क्या होंगे, कोन साइक्लिक होंगे। तो ये पॉइंट P, Q इसको ले लेते हैं, R इसको ले लेते हैं, S, दैट इज हम बोल सकते हैं कि पॉइंट्स P, Q, R एंड S आर कोन साइक्लिक, यानी कि ये चारों पॉइंट्स सेम सर्कल के ऊपर ही लाई करेंगे। ओके, समझा। यानी कि अगर सपोज करो एक लाइन है, फिर से मैं बोलती हूँ, एक लाइन है, इसके ऊपर 2 पॉइंट्स है, और ये लाइन के वजह से हमारे पास 2 साइड है, एक ऊपर वाली साइड और ये लाइन के नीचे वाली साइड। तो हमको और 2 पॉइंट्स लेने हैं, तो हम वो दोनों पॉइंट्स कहाँ पे ले सकते हैं, या तो ऊपर वाली साइड पे लो या नीचे वाली साइड पे लो, या तो नीचे वाली साइड पे लो। और फिर हम क्या करेंगे, ये जो लाइन के ऊपर 2 पॉइंट्स है ना, वहां से क्या करेंगे, एंगल बनाएंगे
ये दोनों पॉइंट पे, और अगर ये दोनों एंगल क्या है, इक्वल है, ध्यान से सुनना, अगर ये दोनों एंगल क्या है, इक्वल है, तो हम ये कंक्लूड कर सकते हैं ये थ्योरम से कि ये जो चारों पॉइंट्स होंगे वो क्या होंगे, कोन साइक्लिक होंगे। यस, ये एंगल इक्वल होने चाहिए। अगर ये एंगल इक्वल नहीं है तो मतलब ये चारों पॉइंट कोन साइक्लिक नहीं होंगे। ठीक है, ये एंगल का इक्वल होना ही जरूरी है, यहाँ पे देखो लिखा भी है। ओके, तो ये तो चारों पॉइंट्स क्या हो जाएंगे, फिर कोन साइक्लिक हो जाएंगे। कोन साइक्लिक मतलब क्या, कि ये जो चारों पॉइंट्स होंगे वो क्या करेंगे, सेम सर्कल के ऊपर लाई करेंगे। यानी कि अगर देखो हमने ड्रॉ किया, एक सर्कल ड्रॉ किया जो बी से पास हो रहा है, पॉइंट बी से पास हो रहा है, तो वो सर्कल ऑटोमेटिकली ये तीनों पॉइंट से भी पास होगा ही होगा। ओके, देखो अभी अभी क्या करेंगे, अगर समझो कि हम एक सर्कल बना रहे हैं पॉइंट बी से, लेकिन ये जो सर्कल है वो ऑटोमेटिकली ये बाकी के तीनों पॉइंट से भी पास होगा। ऐसा क्यों, क्योंकि ये चारों पॉइंट्स जो है वो हमारे कोन साइक्लिक है। कोन साइक्लिक मतलब सेम सर्कल के ऊपर लाई करते हैं। तो अगर हम एक सर्कल बना रहे हैं जो पॉइंट बी से पास हो रहा है, तो उसको ये तीनों पॉइंट से भी पास होना पड़ेगा, चाहे कुछ भी हो। ओके, तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा रफ बना रही हूँ आपको समझाने के लिए। ठीक है, सर्कल परफेक्टली अगर नहीं आया तो माफ करना। तो यहाँ पे देखो, समझ में आया, तो देखो ये चारों पॉइंट्स क्या हो जाएंगे, कोन साइक्लिक हो जाएंगे। यानी कि ये चारों पॉइंट सेम सर्कल के ऊपर लाई करेंगे ही करेंगे। कब करेंगे, जब ये दोनों एंगल क्या होंगे, इक्वल होंगे। ओके, आई होप आपको ये समझा होगा। अगर नहीं समझा डोंट वरी, हम क्वेश्चन नंबर 6 तो करने ही वाले हैं, तभी आपको और ज्यादा अच्छे से समझेगा। ठीक है, तो अभी हम क्या कर सकते हैं, अभी हम प्रैक्टिस सेट स्टार्ट कर सकते हैं। यानी कि स्टार्ट तो किया ही है, लेकिन आज के लेक्चर में हम अभी प्रैक्टिस सेट स्टार्ट करेंगे, और इसमें हम लोग करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर बोलो कौन सा, क्वेश्चन नंबर 4th वन। ओके, 4th वन करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो चलो अभी हम करेंगे प्रैक्टिस सेट 3.4 का क्वेश्चन नंबर 4। तो यहाँ पे देखो क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, इन फिगर 3.58, यानी कि इस फिगर की बात हो रही है, ये फिगर है हमारा 3.58, और इस फिगर में क्या दिया है, सेगमेंट आर एस इज अ डायमीटर ऑफ द सर्कल विथ सेंटर ओ। यानी कि ये जो सर्कल है उसका सेंटर है ओ, और ये जो सेगमेंट आर एस है वो क्या है, डायमीटर है। ओके, आगे क्या दिया देखो, पॉइंट टी लाइज इन द एक्सटीरियर ऑफ द सर्कल। यानी कि ये जो पॉइंट टी है वो कहाँ पे लाई करता है, इन द एक्सटीरियर ऑफ द सर्कल। एक्सटीरियर ऑफ द सर्कल मतलब क्या, सर्कल के बाहर लाई करता है। ओके, एंड व्हाट वी हैव टू प्रूव, हमको प्रूव करना है, प्रूव दैट एंगल आरटीएस इज एन एक्यूट एंगल। यानी कि हमको ये प्रूव करना है कि एंगल आरटीएस जो है वो क्या है, एक एक्यूट एंगल है। तो यहाँ पे हमको क्या करना पड़ेगा, एक्चुअली में ये एंगल बना हुआ नहीं है, तो सबसे पहले हमको वो एंगल बनाना पड़ेगा और देखना पड़ेगा वो एंगल कैसा दिख रहा है। ठीक है, रुको पहले मैं बता देती हूँ, एंगल आरटीएस। ठीक है, तो आर को ज्वाइन करो टी से, और फिर टी को ज्वाइन करो एस से। तो यस, तो हमको क्या बोल रहे हैं, हमको ये प्रूव करना है कि ये जो एंगल है वो क्या है, एक एक्यूट एंगल है। एक्यूट एंगल मतलब क्या, कि हमको ये प्रूव करना है कि एंगल आर टी एस जो है वो क्या है, लेस देन 90 डिग्री है। कितना है, लेस देन 90 डिग्री है। ठीक है, ये हमको प्रूव करना है। तो सबसे पहले हम लोग गिवन लिख देंगे। तो यहाँ पे देखो हम लोग गिवन में क्या लिखेंगे, जो हमारे क्वेश्चन में दिया था वही हमने गिवन में लिखा है, कुछ नया नहीं लिखा है, सेम टू सेम एकदम चाप लिया है हमने कि सेगमेंट आर एस इज अ डायमीटर ऑफ द सर्कल विथ सेंटर ओ, पॉइंट टी लाइज इन द एक्सटीरियर ऑफ द सर्कल। ओके, और टू प्रूव में लिखेंगे हम लोग कि हमको ये प्रूव करना है कि एंगल आर टी एस ये क्या है, एक एक्यूट एंगल है। तो चलो हम लोग प्रूफ स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे थोड़ा सा एक कंस्ट्रक्शन है, और वो कंस्ट्रक्शन क्या है कि हमको क्या बोलना है यहाँ पे, कि ये जो हमारा सेगमेंट आर टी जो है ना, वो ये सर्कल को एम पॉइंट पे क्या करता है, इंटरसेक्ट करता है। ठीक है, यहाँ पे अगर सपोज करो कि ये जो हमारा सेगमेंट आर टी है वो ये सर्कल को कौन से पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है, एम पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है। तो यहाँ पे हम लोग इस पॉइंट को ले लेंगे एम, और फिर अभी हम क्या करेंगे, एम और एस को ज्वाइन करेंगे और हम लोग एक सेगमेंट बनाएंगे, और वो सेगमेंट है एम एस। ठीक है, एम और एस को ज्वाइन करो
और एक सेगमेंट बनाओ, दैट इज सेगमेंट एम एस। ओके, समझ में आया ये कंस्ट्रक्शन? ओके, तो बस अभी इसी चीज को यहाँ पे लिख देंगे हम लोग। तो यहाँ पे हम लोग लेट लेते हैं, लेट ये जो सेगमेंट आर टी है, ये सेगमेंट आर टी वो क्या करता है, इंटरसेक्ट करता है सर्कल को एट पॉइंट एम, एट पॉइंट एम। और फिर हम लोग क्या कर रहे हैं, फिर हम लोग ड्रॉ कर रहे हैं सेगमेंट एम एस, ठीक है, एम एस। तो ये हमारा थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन है। अगर आप चाहते हो तो ये वाला पार्ट आप कंस्ट्रक्शन में भी लिख सकते हो, वरना अगर प्रूफ में ही लिख दिया तो नो प्रॉब्लम, चलेगा ये। ओके, अब देखो यहाँ पे ये जो सेगमेंट आर एस है वो क्या है, डायमीटर है। तो अगर ये डायमीटर है तो ये हमारा सर्कल हो जाएगा हाफ सर्कल, दैट इज ये हो जाएगा सेमी सर्कल, और ये हो जाएगा हमारा सेमी सर्कल। और यहाँ पे देखो ये क्या है, एक इंस्क्राइब एंगल है, और ये कहाँ पे इंस्क्राइब है, ये सेमी सर्कल में इंस्क्राइब है, ठीक है, इसकी बात कर रही हूँ। ये एंगल जो है वो क्या है, कौन सा एंगल, एंगल आर एम एस। ये जो एंगल है वो कहाँ पे इंस्क्राइब है, सेमी सर्कल में इंस्क्राइब है, बरोबर। और हमको क्या पता है कि जो भी एंगल सेमी सर्कल में इंस्क्राइब होते हैं वो क्या होते हैं, राइट एंगल होते हैं। यस, बरोबर, अभी जस्ट हमने ये कॉन्सेप्ट किया है। तो यानी कि ये जो हमारा एंगल होगा वो एक राइट एंगल होगा। क्या होगा, राइट एंगल मतलब 90 डिग्री का होगा, दैट इज एंगल आर एम एस जो होगा वो क्या होगा, 90 डिग्री होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे जैसे कि वी नो दैट कि जो एंगल इंस्क्राइब्ड होते हैं, एंगल इंस्क्राइब्ड इन अ सेमी सर्कल, इन अ सेमी सर्कल इज अ राइट एंगल, इज अ राइट एंगल, बरोबर। ये कॉन्सेप्ट हमने किया है एंड आई होप आपको पता भी है। तो यहाँ पे ये जो एंगल होगा, एंगल आर एम एस, एंगल आर एम एस वो क्या होगा हमारा, 90 डिग्री होगा, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट समझा? ओके, अब देखो अगर ये 90 डिग्री है तो ऑब्वियसली ये भी कितना होगा, 90 डिग्री होगा, इसकी बात हो रही है, ठीक है। रुको मैं पेंसिल से करती हूँ। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे अगर ये एंगल क्या है, 90 डिग्री है, तो ऑब्वियसली ये एंगल भी क्या होगा, 90 डिग्री होगा। दैट इज कौन सा एंगल, ये वाला एंगल, एंड ये एंगल है हमारा TMS। ओके, TMS भी क्या होगा, 90 डिग्री होगा। तो बस यहाँ पे हम लोग लिख देंगे, तो एंगल TMS, तो यहाँ पे ऐसे लिखेंगे, ऑल्सो एंगल TMS इज इक्वल टू 90 डिग्री। अब इसको दे दो इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, देखो सबसे पहले तो हमने क्या किया, मैं फिर से एक बार बता देती हूँ। वैसे ये बहुत 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 इजी है, बिल्कुल भी टेंशन मत लो। यहाँ पे हमने सबसे पहले क्या किया, एक्चुअली में हमको ये एंगल बना के नहीं दिया था, तो सबसे पहले हमने ये एंगल बनाया, दैट इज एंगल RTS बनाया। और हमको ये प्रूव करना है कि ये जो एंगल है वो क्या है, एक एक्यूट एंगल है। ओके, सॉरी, एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल है मतलब क्या प्रूव करना है, कि हमको ये प्रूव करना है कि ये क्या है, लेस देन 90 डिग्री है। ओके, फिर हमने क्या बोला कि ये जो सेगमेंट है RT वो ये सर्कल को M पॉइंट पे क्या करती है, इंटरसेक्ट करती है। तो फिर हमने बस वही लिखा, सेगमेंट RT इंटरसेक्ट सर्कल एट पॉइंट M। और फिर हमने क्या किया, सेगमेंट ज्वाइन किया, सेगमेंट MS, सेगमेंट MS ड्रॉ किया। ओके, उसके बाद हमने क्या बोला कि यहाँ पे ये जो एंगल है, ये जो एंगल है वो क्या है, एक इंस्क्राइब एंगल है। और ये एंगल कहाँ पे इंस्क्राइब है, सेमी सर्कल में इंस्क्राइब है। क्योंकि अगर ये डायमीटर है, सेगमेंट RS क्या है, डायमीटर है, देखो दिया है, ठीक है, यहाँ पे दिया है कि सेगमेंट RS क्या है, एक डायमीटर है। अगर सेगमेंट RS क्या है, डायमीटर है, तो ये हो गया हमारा सेमी सर्कल, और ये भी हो गया हमारा सेमी सर्कल। तो यहाँ पे ये जो एंगल है वो कहाँ पे इंस्क्राइब है, सेमी सर्कल में इंस्क्राइब है। तो मतलब इसका मेजर जो होगा वो क्या होगा, 90 डिग्री होगा। तो बस यही यहाँ पे लिख दिया। तो अगर ये 90 डिग्री है तो मतलब ये वाला जो एंगल होगा, ये एंगल मतलब कौन सा, एंगल TMS, ये भी क्या होगा, 90 डिग्री होगा। ठीक है, समझ में आ गया। अभी देखो बहुत ही ईजी है, हो गया ऑलमोस्ट, हमारा ये क्वेश्चन हो ही गया है। अभी यहाँ पे ये ट्राइंगल को देखो, ठीक है, यहाँ पे ये ट्राइंगल है ना, कौन सा ट्राइंगल, ये वाला ट्राइंगल, ट्राइंगल TMS। ओके, अभी यहाँ पे देखो, मैं एक दूसरा पेज ले लेती हूँ। तो अभी देखो यहाँ पे ये जो हमारा ट्राइंगल है, ट्राइंगल TMS, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे इन ट्राइंगल TMS। हम क्या करेंगे, ये सारे एंगल को क्या करेंगे, जब
ऐड करेंगे तो हमको किसके इक्वल मिलेगा, वो 180 डिग्री के इक्वल मिलेगा। वाई? बिकॉज वी नो दैट सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ट्राइंगल इज व्हाट, 180 डिग्री, बरोबर। तो यही हम अभी करने वाले हैं। तो देयरफॉर एंगल TMS लिखेंगे हम लोग, TMS प्लस एंगल व्हाट, प्लस एंगल MST एंड प्लस एंगल व्हाट, प्लस एंगल MTS, ओके। MTS is equal to what, 180 degree. And why 180 degree? Because sum of all angles of triangle is 180 degree, okay? फिर से मैं बता देती हूँ, हम लोग ने यहाँ पे क्या किया, हमने सारे एंगल्स को सम किया। ये ट्राइंगल लिया, फिर से मैं शेड कर देती हूँ थोड़ा सा, इस ट्राइंगल को लिया हमने और इसके सारे एंगल्स को हमने सम किया। दैट इज एंगल TMS, फिर प्लस एंगल MST और फिर प्लस एंगल MTS, ओके। तो यानी कि यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमारे पास सिर्फ एंगल TMS है। एंगल TMS कितना है हमारे पास, 90 डिग्री है, बरोबर। यहाँ पे देखो हम लोग ने निकाला है फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, और ये दोनों जो एंगल है वो हमारे पास नहीं है, यानी कि ये एंगल और ये एंगल हमारे पास नहीं है। तो यहाँ पे कुछ नहीं लिखेंगे, ऐसे ही रखेंगे, प्लस एंगल MST प्लस एंगल MTS एंड इक्वल टू व्हाट, 180 डिग्री। और यहाँ पे रीजन में ब्रैकेट में लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1। फ्रॉम इक्वेशन 1 क्यों लिखा है, क्योंकि ये जो एंगल TMS इज इक्वल्स टू 90 डिग्री है वो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 मिला हमको। अब यहाँ पे देखो, ये जो हमारा है, ये प्लस 90 को यहाँ पे शिफ्ट करेंगे तो ये माइनस 90 हो जाएगा। दैट इज एंगल MST प्लस एंगल MTS इज इक्वल टू 180 डिग्री, और ये प्लस 90 डिग्री है, यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस 90 डिग्री, ओके। दैट इज एंगल MST प्लस एंगल MTS इज इक्वल टू कितना मिला, 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री करो तो हमको क्या मिलेगा, हमको मिलेगा 90 डिग्री। यस, यानी कि अभी देखो यहाँ पे ध्यान से, यहाँ पे थोड़ा सा अभी क्या करना है, अपने को दिमाग लगाना है। हमारा आंसर ऑलमोस्ट हमारे सामने है। यहाँ पे हमको क्या मिला है, यहाँ पे हमको ये जो एंगल है, दैट इज ये दोनों जो एंगल है, कौन से एंगल, ये एंगल, ठीक है। मैं थोड़ा सा मार्क कर लेती हूँ, ये एंगल और ये एंगल जो है, इसका हमको सम जो है, इसका जो हमको एडिशन जो है वो कितना मिला है, 90 डिग्री मिला है। दैट इज एंगल MST प्लस एंगल MTS, इनका जो एडिशन है वो क्या मिला है, अगर 90 डिग्री मिला है, मतलब ऑब्वियसली ये दोनों जो एंगल होंगे वो क्या होंगे, लेस देन 90 डिग्री होंगे। यस, ये दोनों एंगल एक्चुअली में क्या होंगे, लेस देन 90 डिग्री होंगे। ऐसा क्यों, क्योंकि इन दोनों का, ये दोनों एंगल का जो एडिशन है, मैं थोड़ा सा टेढ़ा रख रही हूँ ताकि फिगर और ये दोनों दिखे, वरना मेरे को इसको फोल्ड करना पड़ेगा, ओके। फिगर भी दिखना चाहिए ना। तो यहाँ पे देखो, इनका जो एडिशन है वो हमको कितना मिला है, 90 डिग्री मिला है। तो मतलब ऑब्वियसली ये तो सामने से नजर आ रहा है कि ये एंगल और ये एंगल क्या होगा, लेस देन 90 डिग्री होगा, ओके। लेस देन 90 डिग्री होगा मतलब कुछ भी हो सकता है, ये हो सकता है हमारा 60 डिग्री, तो ये होगा हमारा 30 डिग्री। क्यों, क्योंकि इनका एडिशन कितना आ रहा है, 90 डिग्री आ रहा है। या तो क्या हो सकता है, ये हो सकता है 45 डिग्री, तो ये क्या होगा हमारा 45 डिग्री होगी, 45 डिग्री होगा। क्यों, क्योंकि 45 डिग्री प्लस 45 डिग्री होता है 90 डिग्री। वैसे ही अगर समझो कि ये है हमारा व्हाट 70 डिग्री, तो ये हो जाएगा हमारा 20 डिग्री, क्योंकि 70 डिग्री प्लस 20 डिग्री क्या होगा, 90 डिग्री होगा। तो यानी कि हर केस में हमको क्या मिलेगा कि ये जो है और ये जो है वो क्या होंगे, लेस देन 90 डिग्री होंगे, ओके। क्योंकि इनका एडिशन जो है, इनका एडिशन हमको कितना मिल रहा है, 90 डिग्री मिल रहा है। तो ऑब्वियसली ये जो इंडिविजुअल होंगे, इंडिविजुअली ये कितने कितने होंगे, लेस देन 90 डिग्री के होंगे, ओके। कुछ भी हो सकते हैं, बहुत सारे ऑप्शन है हमारे पास, कभी ये 60 तो कभी ये 30, कभी ये 45 तो ये 45, कभी ये 70 तो ये 20, मतलब कुछ भी हो सकता है। हमको तो क्या प्रूव करना था, हमको प्रूव करना था कि ये एंगल कितना है, एक्यूट एंगल है, ये एंगल क्या है, एक्यूट एंगल है, ये प्रूव करो। तो हमने ये प्रूव कर लिया। तो यहाँ से हमको क्या समझ में आता है, यहाँ से हमको ये समझ में आता है, देयरफॉर हम लोग लिख देंगे कि एंगल MTS, ठीक है, हमको यही बताना है ना, तो हम यही लिखेंगे, देयरफॉर एंगल MTS इज लेस देन 90 डिग्री, ओके। समझ में आया ये। अब देखो MTS की जगह पे हम ये भी लिख सकते हैं,
आर टी एस भी लिख सकते हैं। क्यों ऐसा? क्योंकि शुरुआत यहां से करो या यहां से करो, बात एक ही है, ठीक है। तो एम टी एस लिखो या आर टी एस लिखो, बात एक ही है। तो यहाँ पे हम लोग ये m के जगह पे क्या लिख सकते हैं, r भी लिख सकते हैं। तो देयरफॉर एम टी एस इज लेस देन 90 डिग्री। तो इसका मतलब क्या होता है, दैट इज एंगल आर टी एस इज लेस देन 90 डिग्री, और यही हमको प्रूव करना था। और इसका रीजन हम लोग क्या लिख देंगे कि ये जो हमारा पॉइंट r है, ये पॉइंट m है और ये पॉइंट t है, वो क्या है, कोलिनियर है। इसलिए हम शुरुआत m से करें या r से करें एंगल की, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, तो फिर देयरफॉर हम लोग लिख देंगे कि एंगल आर टी एस इज एन एक्यूट एंगल, इज एन एक्यूट एंगल। और यही हमको प्रूव करना था, है ना, यही हमको प्रूव करना था कि प्रूव करो कि एंगल आर टी एस जो है वो क्या है, एक्यूट एंगल है। और ये हमने प्रूव कर लिया। बहुत ही ईजी है। अगर आप चाहते हो तो इस वीडियो को दोबारा देखो, आपको बहुत ईजी लगेगा ये क्वेश्चन। ओके, तो हमने कुछ नहीं किया, सबसे पहले इसको 90 दिखाया, फिर हमने इसको 90 दिखाया, और फिर ये ट्राइंगल के सारे एंगल्स को सम किया तो हमको मिलता है 180 डिग्री। बस ये 90 को वहाँ पे शिफ्ट किया तो हमको मिला ये दोनों का जो एडिशन है वो कितना है, 90 डिग्री है। अगर ये दोनों का एडिशन 90 डिग्री है, मतलब ये इंडिविजुअली क्या हो गए, लेस देन 90 डिग्री हो गए। तो बस वही हमने दिखाया है। ओके, तो आई होप आपको समझा होगा। तो चलो अभी हम क्या करेंगे, अभी हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 6। तो चलो अभी हम करेंगे प्रैक्टिस एट 3.4 का क्वेश्चन नंबर 6। तो यहाँ पे देखो क्या दिया है, इन फिगर 3.59 एल्टीट्यूड्स yz एंड xt ऑफ ट्राइंगल wxy इंटरसेक्ट एट p। ओके, यानी कि यहाँ पे क्या दिया है, ये है हमारा ट्राइंगल wxy, और इस ट्राइंगल के दो एल्टीट्यूड्स दिए हमको, एल्टीट्यूड्स मतलब हाइट्स। ओके, हाइट्स। तो यहाँ पे yz और xt क्या है, ये ट्राइंगल के एल्टीट्यूड्स है, और ये दोनों एल्टीट्यूड्स कौन से पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, p पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। ओके, तो हमको क्या प्रूव करना है, देखो वी हैव टू प्रूव नंबर 1 क्वाड्रिलेटरल WZPT इज साइक्लिक। यानी कि हमको क्या प्रूव करना है, ये जो क्वाड्रिलेटरल है WZPT, ये क्वाड्रिलेटरल, मैं थोड़ा सा इसको शेड कर लेती हूँ ताकि आपको समझ में आए। यानी कि इस क्वाड्रिलेटरल की बात हो रही है, तो ये जो क्वाड्रिलेटरल है वो क्या है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, ये हमको प्रूव करना है। तो यहाँ पे देखो सबसे पहले हम फर्स्ट वन करेंगे, उसके बाद हम सेकेंड वन देखेंगे। तो फर्स्ट वन करते हैं, ठीक है, फर्स्ट वन सोल्यूशन फर्स्ट वन का। तो यहाँ पे देखो अगर कोई भी क्वाड्रिलेटरल को हमको क्या दिखाना है, साइक्लिक दिखाना है, इसका मतलब हमको क्या दिखाना पड़ेगा, उसके जो अपोजिट एंगल्स है वो हमको क्या दिखाने पड़ेंगे, सप्लीमेंट्री दिखाने पड़ेंगे। यानी कि वो क्वाड्रिलेटरल के, अगर समझो कि अगर एक क्वाड्रिलेटरल है और उसके अपोजिट एंगल्स क्या है, सप्लीमेंट्री है। सप्लीमेंट्री मतलब अपोजिट एंगल का जो एडिशन है वो क्या है, 180 डिग्री है। तो यानी कि हम बोल सकते हैं कि वो जो क्वाड्रिलेटरल होगा वो क्या होगा, साइक्लिक होगा। और ऐसा कौन सा थ्योरम हमको बोलता है, ये हमको बोलता है कन्वर्स ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल थ्योरम। ठीक है, कन्वर्स ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल थ्योरम क्या बोलता है कि अगर एक क्वाड्रिलेटरल है, सपोज कोई भी क्वाड्रिलेटरल है, और अगर उसके अपोजिट एंगल्स जो होते हैं, कोई भी एक पैर देखो अपोजिट एंगल मतलब क्या, अभी देखो ये और ये क्या है, अपोजिट एंगल, सामने सामने वाले एंगल्स। वैसे ही ये और ये क्या है, अपोजिट एंगल। तो अगर हमने कोई भी एक जोड़ी के अपोजिट एंगल को क्या दिखा दिया, सप्लीमेंट्री दिखा दिया, तो हम बोल सकते हैं कि वो क्वाड्रिलेटरल क्या है, साइक्लिक है। तो यहाँ पे तो बहुत इजी है ये। अगर देखो अभी ये जो हमारा एंगल है वो क्या है, 90 डिग्री है, तो ऑब्वियसली ये वाला जो एंगल होगा वो भी क्या होगा, 90 डिग्री होगा। वैसे ही अगर ये 90 डिग्री है तो ये भी क्या होगा, 90 डिग्री होगा। यानी कि यहाँ पे देखो ये जो अपोजिट एंगल है इस क्वाड्रिलेटरल के, वो क्या हो गए, 90 प्लस 90 डिग्री दैट इज 180 डिग्री हो गए। दैट इज अपोजिट एंगल ऑफ दिस क्वाड्रिलेटरल इज व्हाट, सप्लीमेंट्री। मतलब ये क्वाड्रिलेटरल हमारा साइक्लिक है। बहुत ही ईजी है, इसको कैसे लिखेंगे, देखो यहाँ पे फर्स्ट वन एंगल WZP, डायरेक्टली लिख दो एंगल WZP प्लस एंगल WTP इज इक्वल टू व्हाट, इज इक्वल टू WZP कितना है हमारा 90 डिग्री प्लस WTP कितना है हमारा 90 डिग्री। तो दैट इज इक्वल टू 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री क्या हो जाएगा हमारा 180 डिग्री। ओके, अगर इसके पहले एक लिखना चाहते हो तो क्या लिख सकते हैं हम लोग कि एंगल WZP
इज इक्वल टू एंगल WTP एंड दैट इज इक्वल टू व्हाट 90 डिग्री। ओके, यानी कि हमने क्या बोला कि ये जो एंगल WZP है और WTP है ये दोनों क्या है 90 डिग्री है और ये दोनों इक्वल है। तो देयरफॉर इसका मतलब इनका जो एडिशन होगा वो क्या होगा 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री दैट इज 180 डिग्री। ओके, यानी कि फिर हम लोग क्या बोल सकते हैं देयरफॉर बाय व्हाट बाय कन्वर्स ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल थ्योरम। सब थ्योरम हमको पता होने चाहिए, कभी भी कुछ भी थ्योरम हमको लग सकता है। तो बाय कन्वर्स ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल थ्योरम हम क्या बोल सकते हैं कि ये जो क्वाड्रिलेटरल है क्वाड्रिलेटरल WZPT ये क्या है एक साइक्लिक है, इज साइक्लिक। क्यों ये साइक्लिक है? क्योंकि हमने इस क्वाड्रिलेटरल के अपोजिट एंगल को सप्लीमेंट्री दिखा दिया है। ओके, समझ में आ गया आपको? बस इतना सही है इसका आंसर। तो फर्स्ट वन डन। नाउ लेट अस कम टू सेकेंड वन। तो सेकेंड वन देखो क्या है, यहाँ पे हमको क्या प्रूव करना है, प्रूव दैट पॉइंट्स x z t y आर कौन साइक्लिक। यानी कि हमको ये प्रूव करना है कि ये जो पॉइंट है कौन से x z t और y ये चारों पॉइंट्स क्या है कौन साइक्लिक है। कौन साइक्लिक मतलब क्या कि अगर चारों पॉइंट्स क्या करते हैं सेम सर्कल के ऊपर लाई करते हैं। यानी कि अगर ये मैंने कॉन्सेप्ट ऑलरेडी बताया है जब हमने कॉन्सेप्ट किया था कि अगर समझो कि कोई भी पॉइंट्स क्या करते हैं अगर एक ही सर्कल के ऊपर लाई करते हैं तो वो सारे पॉइंट्स क्या हो जाते हैं कौन साइक्लिक पॉइंट्स हो जाते हैं। ठीक है, मैं ये थोड़ा सा यहाँ पे एक रफ करती हूँ ताकि हमको फिगर नीटली लगे। तो यहाँ पे देखो अगेन हम लोग देखते हैं क्या बोला है कि हमको ये प्रूव करना है कि पॉइंट्स x z और t और जो y है ये चारों पॉइंट्स क्या है कौन साइक्लिक है ये प्रूव करो। ये बहुत ही इजी है। अगर देखो मैंने आपको बोला था एक कॉन्सेप्ट किया था हमने, सबसे पहले हमने कोलोररीज देखे थे इंस्क्राइब एंगल थ्योरम के, उसके बाद हमने एक कॉन्सेप्ट किया था, वो कॉन्सेप्ट यहाँ पे लगेगा। वो कॉन्सेप्ट क्या है कि अगर सपोज करो कि अगर एक लाइन है और इस लाइन के ऊपर क्या है दो पॉइंट्स है और ये लाइन के ऊपर एक साइड है और नीचे एक साइड है, तो हमको अगर समझो कि और दो पॉइंट्स है जो कोई भी एक साइड में है, ऊपर की साइड में है या नीचे की साइड में है, तो अगर हम लोग ले लेते हैं ऊपर दो पॉइंट्स और अगर समझो कि हम क्या करते हैं ये लाइन के ऊपर जो दो पॉइंट्स है वहां से क्या करते हैं एंगल बनाते हैं ये दोनों पॉइंट पे, और अगर वो दोनों एंगल क्या है इक्वल है, अगर ये दोनों जो एंगल है वो क्या है अगर इक्वल है तो दैट इज हम क्या बोल सकते हैं कि ये जो चारों पॉइंट्स हो गए 1 2 3 4 ये चारों पॉइंट्स क्या हो जाएंगे कौन साइक्लिक पॉइंट्स हो जाएंगे। ये कॉन्सेप्ट हमने किया था कि नहीं? यस। तो अभी यहाँ पे यही लगेगा। यहाँ पे देखो ये है हमारी वो लाइन। ओके, ये लाइन है, इसके ऊपर दो पॉइंट्स है। ठीक है, अगर आप चाहते हो तो यहाँ से थोड़ा सा एक्सटेंड करो तो आपको समझ में आ जाएगा, अपने मन में एक्सटेंड कर लो। ठीक है, ये लाइन है, इसके ऊपर ये दो पॉइंट्स है और फिर ये लाइन के ऊपर भी देखो दो पॉइंट्स है, थोड़े ऊपर नीचे है लेकिन है ना, हाँ, तो यहाँ पे भी दो पॉइंट्स है। अगर अब हम क्या करेंगे ये लाइन के ऊपर दो पॉइंट्स है और वहां से क्या करते हैं एंगल बनाते हैं ये दोनों पॉइंट पे एंगल बनाते हैं, यानी कि ये दोनों पॉइंट पे क्या करते हैं एंगल बनाते हैं ये दोनों पॉइंट से, और अगर वो दोनों एंगल क्या है इक्वल है, तो जैसे कि यहाँ पे दिख रहा है हमको कि ये दोनों एंगल क्या है इक्वल है, इसका मतलब ये चारों पॉइंट्स क्या हो जाएंगे कौन साइक्लिक हो जाएंगे। बाय व्हाट? बाय दिस थ्योरम। जो ये थ्योरम है वो हमको बोलता है ना वही थ्योरम। बस अब वो थ्योरम का पूरा स्टेटमेंट यहाँ पे लगेगा। समझ में आया आपको? वन मोर टाइम एक बार और देखेंगे। यहाँ पे देखो ये लाइन है, ठीक है, ये लाइन के ऊपर दो पॉइंट है हमारे एक्स और वाई। अब देखो ये लाइन के ऊपर वाली साइड में और दो पॉइंट्स है और वो है z और t। अब हम क्या करेंगे ये लाइन के ऊपर ये जो दो पॉइंट्स है वहां से अगर क्या करेंगे एंगल बनाएंगे। कहाँ पे बनाएंगे? ये दोनों पॉइंट पे। और अगर वो दोनों एंगल क्या है इक्वल है, जैसे कि यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे देखो ये एंगल और ये एंगल, ये दोनों एंगल क्या है इक्वल है, ये तो हमको गिवन में है ना, क्योंकि यहाँ पे ये 90 डिग्री और ये भी 90 डिग्री है, फिगर में गिवन है ये। तो अगर ये दोनों एंगल इक्वल है इसका मतलब हम ये बोल सकते हैं कि ये जो चारों पॉइंट्स है वो क्या है कौन साइक्लिक है, दैट इज पॉइंट्स x z t y आर कौन साइक्लिक। हो गए, बस यही इतना सा कॉन्सेप्ट था। अब इसको लिखेंगे कैसे? सबसे पहले तो हम लोग ऐसे लिख देंगे
एंगल एक्स जेड वाई इज व्हाट इक्वल टू व्हाट एंगल एक्स टी वाई. ओके, एक्स टी वाई एंड दैट इज इक्वल टू 90 डिग्री. ये हम लिखेंगे दिस इज गिवन. ओके, दिस इज गिवन. वैसे ही यहाँ पे भी हमको ये गिवन लिखना था. ओके, अभी देखो अभी हम क्या लिखेंगे. तो यहाँ पे देखो अभी हम लोग कैसे लिखेंगे. वैसे मैंने पूरा लिख दिया है, बस आपको कुछ नहीं करना है. वो थ्योरम जो है ना उसका स्टेटमेंट लिखना है. एंड यस, उसको थोड़ा सा आपको याद भी करना पड़ेगा. और ये थ्योरम का स्टेटमेंट जो है वो पेज नंबर 70 पे है, टेक्स्ट बुक के पेज नंबर 70 पे है. तो यहाँ पे ये तो थ्योरम का स्टेटमेंट है, लेकिन ये क्या लिखा है हमने यहाँ पे, ये क्या लिखा है देखो, ये मैं बताती हूँ. यहाँ पे हमने ये लिखा है कि ये जो पॉइंट एक्स और पॉइंट वाई जो है ऑन द लाइन एक्स वाई, वो ये दोनों पॉइंट क्या करते हैं, इक्वल एंगल सब्सटेन करते हैं यहाँ पे, है ना. यानी कि इक्वल एंगल बना रहे हैं एट पॉइंट एन टी. बरोबर. यहाँ पे देखो ये जो दोनों पॉइंट्स है वो क्या करते हैं, इक्वल एंगल बनाते हैं. कहाँ पे बनाते हैं, ये दोनों पॉइंट पे, दैट इज पॉइंट एंड पॉइंट टी पे, है ना. ये देखो ये एक एंगल और ये एक एंगल, और ये दोनों एंगल क्या है, इक्वल एंगल है. यानी कि ये दोनों जो पॉइंट है वो इक्वल एंगल सब्सटेन करते हैं. तो बस वही लिखा, पॉइंट्स एक्स एंड जेड, एक्स एंड वाई ऑन लाइन एक्स वाई सब्सटेन इक्वल एंगल्स एट टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स Z एंड T. ओके, डिस्टिंक्ट पॉइंट मतलब अलग अलग पॉइंट पे, ऑन द सेम साइड ऑफ द लाइन एक्स वाई. यानी कि ये दोनों जो पॉइंट है वो लाइन के एक तरफ है, यानी कि सेम साइड पे है. ओके, तो बस यही लिखा है. उसके बाद तो कुछ मत लिखना. ये पूरा जो हमारा थ्योरम का स्टेटमेंट है वो लिखना है. क्या है वो थ्योरम का स्टेटमेंट, इफ टू पॉइंट्स ऑन द गिवन लाइन सब्सटेन इक्वल एंगल्स एट टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स विच लाई ऑन द सेम साइड ऑफ द लाइन, देन वो चारों पॉइंट्स क्या हो जाएंगे, कोइंसाइक्लिक हो जाएगी. तो बस फिर लिख दिया, पॉइंट्स एक्स जेड टी वाई आर कोइंसाइक्लिक. ठीक है, ये समझ में आया ना. ये अगर नहीं समझ में आया तो क्या बोलो कि ये जो पॉइंट्स एक्स और वाई है ऑन द लाइन एक्स वाई वो क्या करते हैं, इक्वल एंगल सब्सटेन करते हैं एट टू डिस्टिंक्ट पॉइंट जेड एंड टी. और ये जो पॉइंट जेड एंड टी है वो कहाँ पे है, ऑन द सेम साइड ऑफ द लाइन. यानी कि लाइन के सेम साइड में है ना, ऊपर वाली साइड में है, सेम साइड में है. बस वही यहाँ पे लिखा है. तो आई होप बहुत ही इजी है ये क्वेश्चन, कुछ भी हार्ड नहीं है. फर्स्ट वाला तो कितना इजी था, बरोबर. वैसे ही सेकंड वाला भी बहुत इजी है अगर आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया है ये थ्योरम का. तो बस ये थ्योरम का स्टेटमेंट बाय हार्ट करना पड़ेगा आपको. ओके, तो चलो इसको भी नोट डाउन कर लो. और अभी हम क्या करेंगे, अभी हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 7. तो चलो अभी हम करेंगे प्रैक्टिस एट 3.4 का क्वेश्चन नंबर 7 एंड क्वेश्चन नंबर 8. तो यहाँ पे देखो क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8 को करने से पहले हमको इसके बेसिक कॉन्सेप्ट देखने पड़ेंगे, वरना हम ये क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे. तो सबसे पहले हम इसके बेसिक कॉन्सेप्ट देखते हैं, और बहुत ही इजी है इसके कॉन्सेप्ट. तो यहाँ पे देखो सबसे पहले हम लोग कॉन्सेप्ट कर रहे हैं फॉर क्वेश्चन नंबर 7 एंड क्वेश्चन नंबर 8. और ये जो कॉन्सेप्ट है ना, एक्चुअली में ये दिया है टेक्स्ट बुक के पेज नंबर 72 में. ओके, टेक्स्ट बुक का पेज नंबर 72 निकालो. तो वहां पे एक रिमेंबर दिस है, उसमें से जो 9th वाला रिमेंबर दिस है और जो 10th वाला रिमेंबर दिस है ना, वहां पे ये वाले जो कॉन्सेप्ट है वो है. ठीक है, तो चलो देखते हैं वो क्या कॉन्सेप्ट है यहाँ पे. तो सबसे पहला कॉन्सेप्ट जो है हमारा वो क्या है, और ये जो कॉन्सेप्ट है वो यूज होने वाला है क्वेश्चन नंबर 7 में, और ये वाला जो कॉन्सेप्ट है वो यूज होगा क्वेश्चन नंबर 8 में. ओके, अब यहाँ पे देखो हमने अब तक क्या क्या सीखा है कि सेंट्रल एंगल जो है उसका मेजर कैसे निकालते हैं, है ना. सेंट्रल एंगल का मेजर कैसे निकालते हैं, इंस्क्राइब एंगल का मेजर क्या होता है, वो सब हमको पता है. लेकिन अगर समझो कि हमारे पास समझो कि ये एंगल है, ये जो एंगल है कौन सा एंगल है, देखो एंगल BED. तो ये जो एंगल है वो कौन सा एंगल है, ऐसे एंगल को बोला जाता है एक्सटीरियर एंगल. क्या बोलते हैं इसको, एक्सटीरियर एंगल बोलते हैं, क्योंकि ये जो एंगल है वो सर्कल के बाहर है ना, तो इसलिए इसको बोला जाता है एक्सटीरियर एंगल. तो अगर हमको ये फाइंड करना है कि एक्सटीरियर एंगल का जो मेजर होता है वो क्या होता है, तो वो हमको यहाँ से पता चलेगा. ठीक है, तो यहाँ पे ये जो एक्सटीरियर एंगल है, एंगल BED, इसका मेजर क्या होगा, देखो दैट इज इक्वल टू व्हाट, हाफ ऑफ ये एक फॉर्मूला की तरह आपको याद करना है, हाफ ऑफ व्हाट, हाफ ऑफ मेजर ऑफ द आर्क
बी डी, ये वाला आर्क, ओके, इसका आर्क का जो भी मेजर होगा वो लिखेंगे हम यहाँ पे, माइनस मेजर ऑफ द आर्क ए सी, ओके, ये आर्क दैट इज ए सी एंड ब्रैकेट क्लोज। यस, तो ये होगा हमारा एक्सटीरियर एंगल का मेजर, यानी कि एंगल बी ई डी जो होगा दैट इज इक्वल टू व्हाट, हाफ ऑफ व्हाट, मेजर ऑफ द आर्क बी डी, यानी कि ये आर्क का मेजर, माइनस मेजर ऑफ द आर्क व्हाट ए सी, यानी कि बड़ा आर्क माइनस छोटा आर्क है। ठीक है, ये ध्यान रखना, क्या है, बड़ा आर्क माइनस छोटा आर्क है और यहाँ पे ब्रैकेट लगाना है और इसके आगे हाफ भी है। तो ये होगा हमारा एक्सटीरियर एंगल का मेजर। ओके, समझ में आया? ये एक फॉर्मूला की तरह आप याद करो इसको। अगर समझो कि मैं यहाँ पे आपको, अगर देखो सपोज करो कि ये एक सर्कल है और यहाँ पे एक एक्सटीरियर एंगल है, ठीक है, ये एक एक्सटीरियर एंगल है और इस एंगल का नाम लेते हैं पी क्यू आर, और समझो कि ये जो आर्क है इसको नाम लेते हैं एस और टी। ओके, और अगर समझो मैं बोलूं कि एंगल पी क्यू आर जो होगा वो क्या होगा, दैट इज इक्वल टू व्हाट, तो आपका आंसर क्या होगा, ये कॉन्सेप्ट अभी किया है ना, आपका आंसर क्या होगा, हाफ ऑफ व्हाट, मेजर ऑफ द आर्क पी आर, है ना, बड़ा आर्क, माइनस व्हाट, मेजर ऑफ द आर्क एस टी। तो ये होगा हमारा क्या, यस, ये होगा हमारा मेजर ऑफ द एंगल पी क्यू आर। ओके, तो ये जो हमारे आर्क है वो हमारे कौन से आर्क है, इंटरसेप्टेड आर्क है, पता है ना आपको, इंटरसेप्टेड आर्क भी हमने किया था। तो यस, ये दोनों हमारे इंटरसेप्टेड आर्क है, बस। तो ये हमारा कॉन्सेप्ट है। ओके, समझ में आ गया? चलो अभी ये कॉन्सेप्ट करेंगे। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये सर्कल है और यहाँ पे ये सर्कल का सेंटर है, और यहाँ पे देखो ये है हमारा कॉर्ड ए बी और ये है हमारा कॉर्ड सी डी, और ये दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं एट पॉइंट। तो यहाँ पे देखो हमको इंटरनल एंगल्स मिले हैं, यहाँ पे इंटरनल नहीं, सॉरी, इंटीरियर एंगल्स मिले हैं। यहाँ पे ये एक्सटीरियर एंगल है और यहाँ पे हमको बहुत सारे क्या मिले हैं, इंटीरियर एंगल मिले हैं। इंटीरियर एंगल मतलब क्या, जो एंगल सर्कल के अंदर होते हैं ना उसको बोलते हैं इंटीरियर एंगल। तो यहाँ पे देखो ये है एक इंटीरियर एंगल, ये भी एक इंटीरियर एंगल है, ये भी एक इंटीरियर एंगल है और ये भी एक इंटीरियर एंगल है। तो यहाँ पे 4 इंटीरियर एंगल मिले। तो यहाँ पे अगर समझो हमको इंटीरियर एंगल का मेजर फाइंड करना है तो उसका क्या फॉर्मूला होगा। अब देखो ये इंटीरियर एंगल का जो भी मेजर होगा वो हमारे ये इंटीरियर एंगल का होगा, क्योंकि ये दोनों इक्वल होंगे, बिकॉज ये क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल है। वैसे ही ये दोनों का भी क्या होगा, मेजर सेम होगा, बिकॉज ये क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल है। तो अगर समझो हमको फाइंड करना है मेजर ऑफ द एंगल ए ई सी, ठीक है, यहाँ पे ई है, तो जो एंगल ए ई सी होगा उसका जो मेजर होगा दैट इज इक्वल टू व्हाट, दैट इज इक्वल टू हाफ ऑफ व्हाट, मेजर ऑफ द आर्क ए सी, मेजर ऑफ द आर्क ए सी, ध्यान से देखना, प्लस मेजर ऑफ द आर्क डी बी, ओके, डी बी। तो ये होगा हमारा फॉर्मूला, ये होगा हमारा फॉर्मूला फॉर इंटीरियर एंगल दिस, ये वाले इंटीरियर एंगल के लिए। तो एंगल ए ई सी, फिर से रिपीट करूंगी मैं, थोड़ा सा यहाँ पे रफ कर देती हूँ, यहाँ पे ये रफ कर देती हूँ। अभी फिर से देखो, ये जो एंगल होगा एंगल ए ई सी, इसका जो मेजर होगा वो किसके इक्वल होगा, दैट इज इक्वल टू हाफ ऑफ, यहाँ पे ब्रैकेट लगाना, हाफ ऑफ व्हाट, मेजर ऑफ द आर्क ए सी प्लस मेजर ऑफ द आर्क डी बी। वैसे ही अगर ये एंगल का मेजर मिल गया तो ऑटोमेटिकली ये भी सेम ही है, ठीक है, ये और ये एंगल क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल है, तो ये दोनों सेम ही है। वैसे अगर समझो हमको फाइंड करना है ये एंगल का मेजर, दैट इज एंगल सी ई बी का, ओके, ये एंगल का अगर मेजर फाइंड करना है तो वो किसके इक्वल होगा, एंगल सी ई बी जो होगा दैट इज इक्वल टू व्हाट, हाफ ऑफ व्हाट, मेजर ऑफ द आर्क सी बी, मेजर ऑफ द आर्क सी बी प्लस मेजर ऑफ द आर्क व्हाट, ए डी, ठीक है, ए डी और ब्रैकेट क्लोज, बस। तो हमारा एंगल जो है एंगल सी ई बी, इसका जो मेजर होगा वो किसके इक्वल होगा, इज हाफ ऑफ व्हाट, मेजर ऑफ द आर्क सी बी प्लस मेजर ऑफ द आर्क ए डी। तो ये एंगल का जो मेजर होगा वही हमारे ये एंगल का मेजर होगा, बिकॉज ये दोनों क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल है। ओके, तो यहाँ पे ये हमने क्या फाइंड किया है, यहाँ पे ये जो हमारे इंटीरियर एंगल है, 4 इंटीरियर एंगल बने, देखो 1 2 3 4, तो ये 4 इंटीरियर एंगल का मेजर फाइंड किया है।
ओके तो यहाँ पे समझ में आया आपको। यहाँ पे देखो इंटीरियर एंगल के टाइम पे क्या होता है, प्लस होता है, और एक्सटीरियर एंगल के टाइम पे क्या होता है, माइनस होता है। तो ये ध्यान रखना। ओके तो एक्सटीरियर एंगल जो होता है दैट इज इक्वल टू व्हाट, दैट इज इक्वल टू हाफ ऑफ मेजर ऑफ द आर्क BD माइनस मेजर ऑफ द आर्क AC। और वैसे यहाँ पे ये जो इंटीरियर एंगल है इसका जो मेजर होगा वो किसके इक्वल होगा, हाफ ऑफ मेजर ऑफ द आर्क AC प्लस मेजर ऑफ द आर्क DB। वैसे ही अगर समझो ये इंटीरियर एंगल है तो इसका मेजर किसके इक्वल होगा, ये ले लो या ये ले लो, एक ही बात है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप कंफ्यूज हो जाओगे कि मैम ये क्यों लिया आपने, तो यहाँ पे ये लिखा है तो ये भी ले सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो एंगल CEB होगा दैट इज इक्वल टू व्हाट, हाफ ऑफ मेजर ऑफ द आर्क CB प्लस मेजर ऑफ द आर्क AD। ओके तो समझ में आया, बस ये कॉन्सेप्ट हमारे क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8 में लगेगा। तो चलो देखते हैं कैसे अप्लाई करेंगे हम इसको। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमको क्या दिया है क्वेश्चन नंबर 7 में, इन फिगर 3.60 मेजर ऑफ द आर्क NS, यानी कि ये जो आर्क NS है, ठीक है, यहाँ पे देखो इस आर्क की बात हो रही है, ये जो आर्क NS है इसका जो मेजर दिया है वो कितना दिया है, 125 डिग्री दिया है। और मेजर ऑफ द आर्क EF, इस आर्क का जो मेजर दिया है वो कितना दिया है, 37 डिग्री दिया है। और हमको क्या फाइंड करना है, फाइंड द मेजर ऑफ द एंगल NMS। NMS मतलब कौन सा, NMS, यानी कि ये हमको फाइंड करना है। तो ये क्या है, हमारा एक्सटीरियर एंगल है। एंड एक्सटीरियर एंगल का जो मेजर होता है वो क्या होता है, हमने जस्ट अभी ये कॉन्सेप्ट देखा था, बरोबर। तो सबसे पहले देखो हम लोग कैसे लिखेंगे, सबसे पहले हम लोग लिखेंगे मेजर ऑफ द आर्क NS जो है वो है 125 डिग्री, और फिर हमारे पास है मेजर ऑफ द आर्क EF, वो है हमारे पास 37 डिग्री। ओके और ये जो एंगल NMS है, ऐसे लिखेंगे हम लोग, एंगल NMS जो है वो क्या है, हमारा एक्सटीरियर एंगल है, इज व्हाट, इज एन है, ठीक है, इज एन एक्सटीरियर एंगल, इज एन एक्सटीरियर एंगल। तो इसका जो मेजर होगा दैट इज इक्वल टू व्हाट, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे एंगल NMS इज इक्वल टू व्हाट, हाफ ऑफ व्हाट बोलो, मेजर ऑफ द आर्क, पहले बड़ा आर्क लेके दैट इज NS, मेजर ऑफ द आर्क NS माइनस, ठीक है। एक्सटीरियर के केस में क्या होता है, जब भी एंगल क्या होता है, एक्सटीरियर होता है तो माइनस होता है, तो माइनस व्हाट, मेजर ऑफ द आर्क EF, ठीक है, EF, इसको आप याद ही कर लो, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। तो दैट इज एंगल NMS इज इक्वल टू हाफ ऑफ यहाँ पे मेजर ऑफ द आर्क NS क्या है हमारा 125 डिग्री माइनस मेजर ऑफ द आर्क EF क्या है 37 डिग्री। तो अभी देखो यहाँ पे एंगल NMS इज इक्वल टू हाफ ऑफ यहाँ पे देखो 125 माइनस 37 करेंगे तो ये हो जाएगा 15, ये हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा 0, तो ये हो जाएगा 11। तो 15 माइनस 7 होगा हमारा 8 और 11 माइनस 3 क्या होगा हमारा 8। ओके दैट इज 88 आंसर आया। तो दैट इज एंगल NMS इज इक्वल टू 2 1 2, 2 4 8, 2 4 8, दैट इज 44, यानी कि एंगल NMS इज इक्वल टू 44 डिग्री। ओके डिग्री लगा देना। तो हमारा जो आंसर है वो क्या है, एंगल NMS इज इक्वल टू 44 डिग्री। हो गया, कितना इजी है, बस ये कॉन्सेप्ट हमको पता होना चाहिए, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके चलो अभी हम क्या करेंगे, इसको नोट डाउन कर लो। अभी हम करेंगे 8th वन। तो चलो अभी हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 8। तो यहाँ पे देखो क्या दिया है, इन फिगर 3.61 कॉर्ड्स AC एंड DE इंटरसेक्ट एट B, यानी कि यहाँ पे क्या बोला है, कॉर्ड AC एंड कॉर्ड DE कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, एट B इंटरसेक्ट कर रहे हैं। और हमको क्या दिया है, एंगल ABE इज इक्वल टू 108 डिग्री, यानी कि एंगल ABE यानी कि ये जो एंगल है वो है हमारे पास 108 डिग्री। ओके और क्या दिया है, मेजर ऑफ द आर्क AE इज इक्वल टू 95 डिग्री, यानी कि ये जो आर्क है, आर्क AE, ये वाला आर्क जो है इसका मेजर जो दिया है वो कितना दिया है, 95 डिग्री दिया है। और हमको क्या फाइंड करना है, हमको फाइंड करना है मेजर ऑफ द आर्क DC, यानी कि ये जो आर्क है, ये देखो इतना बड़ा वाला, ये जो आर्क है इसका मेजर क्या होगा वो हमको फाइंड करना है, क्वेश्चन मार्क।
तो यहाँ पे क्या यूज होगा, जैसे कि हम लोग वो इंटीरियर एंगल कैसे निकालेंगे, वो वाला जो फॉर्मूला है ना वो यहाँ पे लगाएंगे। देखो मैं बताती हूँ, डोंट वरी। यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, मेजर ऑफ द आर्क ए ई जो है वो है हमारे पास व्हाट 95 डिग्री, और एंगल ए बी ई जो है ए बी ई ये क्या है हमारे पास 108 डिग्री। ओके यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये जो एंगल है दैट इज एंगल ए बी ई, ये क्या है, एक इंटीरियर एंगल है। तो यहाँ पे लिख देंगे ए बी ई इज एन इंटीरियर एंगल। इंटीरियर एंगल मतलब क्या, सर्कल के अंदर एंगल है। तो इसका जो मेजर होगा वो किसके इक्वल होगा, दैट इज एंगल ए बी ई इज इक्वल टू व्हाट, ए बी ई इज इक्वल टू हाफ ऑफ व्हाट, हाफ ऑफ मेजर ऑफ द आर्क ए ई प्लस मेजर ऑफ द आर्क व्हाट, मेजर ऑफ द आर्क डी सी। ओके इंटीरियर एंगल के केस में क्या होता है, प्लस होता है। तो ये यहाँ पे लिखो या ये यहाँ पे लिखो, कोई इश्यू नहीं है, कहाँ पे भी लिख सकते हो। तो ये जो एंगल है दैट इज एंगल ए बी ई, इसका जो मेजर होगा वो किसके इक्वल होगा, हाफ ऑफ मेजर ऑफ द आर्क व्हाट ए ई प्लस मेजर ऑफ द आर्क डी सी। ओके तो यानी कि यहाँ पे हमारे पास ये है और हमारे पास ये है, तो हम ये आसानी से फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखो एंगल ए बी ई क्या है हमारे पास 108 डिग्री, यहाँ पे लिख देंगे इक्वल टू 1/2 ब्रैकेट ओपन, मेजर ऑफ द आर्क ए ई कितना है 95, ठीक है 95 डिग्री, प्लस मेजर ऑफ द आर्क डी सी हमको क्या करना है, फाइंड करना है। तो यहाँ पे देखो ये जो 2 यहाँ पे डिवाइड में है, यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, दैट इज 108 डिग्री इंटू 2 इज इक्वल्स टू यहाँ पे है 95 डिग्री प्लस मेजर ऑफ द आर्क डी सी। तो 108 इंटू 2 करेंगे, 108 इंटू 2 क्या हो जाएगा, 2 8 जा 16, तो यहाँ पे 1 2 1 जा 2 दैट इज 216। ओके इज इक्वल्स टू 95 डिग्री प्लस मेजर ऑफ द आर्क डी सी। और ये जो हमारा हमको ये फाइंड करना है ना, तो ये जो हमारा प्लस 95 डिग्री है इसको यहाँ पे शिफ्ट करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस 95 डिग्री इज इक्वल्स टू व्हाट, इज इक्वल्स टू मेजर ऑफ द आर्क डी सी। तो 216 माइनस 95 करेंगे तो 6 माइनस 5 होगा 1, फिर ये हो जाएगा 11, ये हो जाएगा 1, तो 11 माइनस 9 करेंगे तो हमको मिलेगा 2 और 1 तो 1, दैट इज 121 डिग्री इज इक्वल टू मेजर ऑफ द आर्क डी सी। तो दैट इज हम क्या बोल सकते हैं, मेजर ऑफ द आर्क डी सी इज इक्वल टू 121 डिग्री, और यही हमको फाइंड करना था। ओके समझ में आया। तो यहाँ पे क्या यूज किया हमने, वो वाला कॉन्सेप्ट यूज किया जो हमने इसके पहले किया था। तो यहाँ पे ये दोनों कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आए। ओके समझ में आया ना। ये हमारा यहाँ पे ये है एक्सटीरियर एंगल, दिस एंगल इज व्हाट, एक्सटीरियर, एंड यहाँ पे ये जो हमारा एंगल है वो क्या है, इंटीरियर है। तो इसका जो मेजर होगा दैट इज इक्वल टू हाफ ऑफ मेजर ऑफ द आर्क दिस प्लस दिस। ओके ओके चलो अब इसको नोट डाउन कर लो अच्छे से, हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय एंड टेक केयर।